अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल डॉक्टर ऑफ मेडिसिन। आज हम बात करते हैं गैवलॉक्स प्लस टैबलेट के बारे में। ये टैबलेट क्या होती है, इसका इस्तेमाल किस तरह से किया जाता है और साइड इफ़ेक्ट्स क्या हो सकते हैं, ये सब जानते हैं इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले जो न्यू है हमारे चैनल पे, इट्स अ रिक्वेस्ट टू ऑल के चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू। बात करते हैं गैवलॉक्स टैबलेट के बारे में। ये 500 mg में और 400 mg में अवेलेबल होती है। हिल्टन फार्मा इसको बनाती है और ये ऑस्टियोआर्थराइटिस के मर्ज़ में इस्तेमाल होती है, यानी हड्डियों और हड्डियों से रिलेटेड जो मसाइल होते हैं उनके लिए ये बहुत हद तक यूज़ में लाई जाती है। उसके अलावा अगर इसकी कंपोजिशन की बात की जाए तो इसमें ग्लूकोजामाइन सल्फ़ेट होता है 500 mg में और कंड्रोइटन सल्फ़ेट इसमें पाया जाता है 400 mg में। ये इसकी एक कंपोजिशन होती है और ये आम तौर पे जो है वो ज़्यादा प्रेस्क्राइब की जाती है हड्डियों के मर्ज़ में। बहुत बेस्ट इसके रिज़ल्ट्स होते हैं। ये था इसका इंट्रोडक्शन। अब हम बात करते हैं इसकी वर्किंग के बारे में कि ये किस तरह से वर्क करती है। तो ये आपकी बॉडी में जितने भी कार्टिलेज होते हैं या जो कंपाउंड्स होते हैं जो कार्टिलेज को डेवलप करते हैं, लिगामेंट्स को, टेंडॉन्स को, और जो फ्लूइड होता है सराउंडिंग द जॉइंट्स, यानी आपके जो जोड़ हैं उनके अतराफ़ में जो एक फ्लूइड होता है, जो एक नमी होती है, उसको ये बहाल किए रखते हैं। और आम तौर पे जो ग्लूकोजामाइन है वो बॉडी में जो है वो एग्जिस्ट अगर नहीं भी करता तो उसको जो है वो बहुत हद तक ये बनाती भी है और बहुत ही बेस्ट इसके रिज़ल्ट्स होते हैं। इसी तरह अगर आपको जो है वो ऑस्टियोआर्थराइटिस की कंडीशंस होती हैं जिसमें कि सेवरल कंडीशंस बोन्स से रिलेटेड आ जाती हैं, हड्डियों से रिलेटेड आ जाती हैं, तो उन कंडीशंस के इलाज के लिए ये बहुत बेहतर होती है। अब बात करते हैं ऐसी कंडीशंस के बारे में या ऐसे हालात के बारे में जिसमें ये इस्तेमाल में लाई जाती है। अगर आपको जो है वो ऐसा लगता है कि जो आपके हड्डियों के जोड़ हैं या जो जॉइंट्स हैं उनमें कार्टिलेज या जो फ्लूइड होता है वो कम हो चुका है, या आपके जॉइंट्स में बहुत ज़्यादा पेन होता है, या आपके जॉइंट्स की जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो आपको तंग कर रही है, जो उसकी लचक होती है वो आपको जो है वो फ़ील हो रहा है कि ख़त्म हो रही है, या आपको मुश्किलात हो रही हैं उठने बैठने में, ख़ास तौर पे घुटनों के जॉइंट्स में ये देखने को मिलता है। इसी तरह अगर आपको जो है वो ऑस्टियोआर्थराइटिस है, यानी अगर आपको आपकी हड्डियों में पेन है या हड्डियों के जोड़ों में पेन है, या आपकी हड्डियों के जोड़ों में इन्फेक्शन है या बोन इन्फेक्शन है, या आपको जो है वो जॉइंट पेन रहता है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस है, या रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, तो इस तरह की जितनी भी हड्डियों से रिलेटेड मसाइल होते हैं उनमें आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। डोज़ का तरीक़ाकार डिपेंड करता है आपकी कंडीशन पे। अगर तो आपकी कंडीशन जो है वो नॉर्मल है, इतना आपका मसला ख़राब नहीं, तो फिर आप इसकी डेली 1 टैबलेट इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर जो है वो आपकी बीमारी की नोयत ज़्यादा है तो फिर आपका फ़िज़िशियन ही आपको डोज़ जो है वो प्रेस्क्राइब करेगा कि आया आपने एक दिन में कितनी इसकी डोज़ लेनी है। अब बात करते हैं साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में। तो साइड इफ़ेक्ट्स में ज़्यादातर उल्टी और मतली हो सकती है। उसके अलावा जो अपर एब्डोमेन है, यानी पेट का जो ऊपर वाला हिस्सा है, उसमें आपको डिस्कम्फर्ट महसूस हो सकती है, स्किन रैश आपको हो सकता है। उसके अलावा गैस्ट्रिक कंडीशंस भी हो सकती हैं। बाज़ औक़ात जो है वो कुछ पेशेंट्स में वर्टिगो देखी गई है, तो ये चीज़ें साइड इफ़ेक्ट्स में नोट की गई हैं। अब कॉन्ट्राइंडिकेशंस की बात करते हैं कि कौन से हालात में नहीं लेना चाहिए। अगर आप हामिला हैं या दूध पिलाने वाली माँ हैं, या आप जो है वो लिवर के मर्ज़ में मुब्तला हैं, किडनी के मर्ज़ में मुब्तला हैं, अल्कोहल यूज़र हैं, या आप जो है वो ऑलरेडी किसी डिज़ीज़ की मेडिसिन खा रही हैं, या आप बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं, तो इन तमाम कंडीशंस में लेने से पहले लाज़मन अपने फ़िज़िशियन से आपने कंसल्ट कर लेना है। और हमारी इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो चैनल को लाज़मन सब्सक्राइब करें। थैंक यू।